वो अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। पपेट है, गवर्नमेंट का पपेट है तारिक मंसूर, और भारतीय जनता पार्टी का पपेट बहुत टाइम से है। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि तारिक मंसूर जो है वो बीजेपी और हुकूमत को चाट के कौम या यूनिवर्सिटी का सौदा करके जाके तब सरकार से कोई पोस्ट ले रहे हैं। हालांकि तारिक मंसूर के लिए एमएलसी की पोस्ट भी बड़ी है। जितना बदबख्त कमबख्त आदमी है उसके लिए बहुत छोटी, मतलब छोटी जो पोस्ट है एमएलसी, वो भी उसके लिए बहुत बड़ी है। वो उसके लायक भी नहीं, उसको नहीं मिलनी चाहिए पोस्ट। तारिक मंसूर बीजेपी के तलवे चाट करके वाइस चांसलर बने। अब तलवे चाट करके बने थे, गुलामी से बने थे तो बन गए। अब बदकिस्मती थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, तारिक मंसूर जैसा वाइस चांसलर यहाँ आया। नमस्कार आदाब, मैं साजिद मलिक हूँ। आप समाचार वाले देख रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को एमएलसी का पद दे दिया गया है। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से इनको पद दिया गया है वो अपने आप में एक शर्मिंदगी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि जिस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आगे बढ़ रहे हैं वो खुद यूनिवर्सिटी के लिए एक तारीफ़ की बात है। कहीं ना कहीं कुछ लोग उनके खिलाफ भी लिख रहे हैं। लगातार हमारे साथ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करने के लिए अलीगढ़ पहुँचे हैं। उनसे पूछेंगे कि आखिरकार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर को एमएलसी का पद दिया गया है उसको लेकर के उनका क्या कहना है, क्या जानना है। हमारे साथ में जी भाई, पहले आपका नाम जानेंगे, आपका नाम क्या है? आकिब खुर्शीद। आकिब साहब, अभी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उनको एमएलसी बना दिया गया है। ये अपने आप में खुशी की बात है कि आपकी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एक उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसमें एक बड़ा पद लेकर जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ लिख रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये हमारे लिए शर्म की बात है। आपको पता नहीं कैसे लग रहा है कि हमारे लिए गर्व की या फख्र की बात है। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि यहाँ का वीसी एक एमएलसी के पद पे सौदा कर लिया है, वो भी भाजपा के हाथों। और लड़के जो लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो वक़ार और हर चीज़ रही है, यहाँ का जो स्टेटस है एमयू का, वो अपने आप में इतना बड़ा है कि यहाँ के वीसी को एज ए गवर्नर कंसिडर किया जाता है। उसके इक्विवेलेंट इनकी पोस्ट होती है। वो एमएलसी का पद ले लिए तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो पद और वो आदमी कितना जलील और कितने छोटे पद के लिए गया है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार आपके वाइस चांसलर को बढ़ावा दे रही है तो क्या दिक्कत हो सकता है कि यहाँ के मुद्दे अब आपके प्रदेश के लेवल पे उठा लेंगे? वाइस चांसलर जो स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं, जो यूनिवर्सिटी के मुद्दे हैं, उनको उठाएंगे ना, तो आप खुशियाँ मनाओ इस बात को लेकर के। वो जब यहाँ थे तो यहाँ के मुद्दे को उठाया नहीं कभी। यहाँ के फंड को काट दिया भाजपा गवर्नमेंट ने ही। उन्होंने इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि उनके आका जो भाजपा में थे, संघ में थे, वो नाराज़ हो जाते, उनको ये एमएलसी का पद नहीं मिलता। उस पद को बचाने के लिए उन्होंने इस यूनिवर्सिटी का सौदा किया। और अब आप कह रहे हैं कि वो यूनिवर्सिटी के फलाह के लिए काम करेंगे बीजेपी में रह के। आपको नहीं लगता है कि वो मुद्दे उठाएंगे कोई भी? वो सिर्फ अपने फलाह के लिए काम कर सकते हैं, अपने आप को ऊपर पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब अपने आप को वो ऊपर उठाने के लिए कुछ भी करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग लिख रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बने थे तो पहले से उनका अपना खुद मफाद था, उसका अपना फ़ायदे के लिए वो चुने गए थे। उनको लगता था कि मुझे आगे राजनीति करनी है। इस तरह के लगातार लोग लिखना शुरू कर दिए हैं। लेकिन जिस तरह से 5 साल कंप्लीट करने के बाद में भी वो अगले साल को उनको आगे बढ़ा दिया गया था, उनका टर्नओवर। उनको कहा गया कि आप आगे बढ़िए, अगर आप यूनिवर्सिटी संभालिए। तो क्यों फिर स्टूडेंट के खिलाफ नहीं उस टाइम बोल रहे थे, जो अब बोलने शुरू कर दिए हैं? वो जब बने थे तब भी भाजपा से उनकी करीबी थी, इंद्रेश कुमार से, और यहाँ कल्याण सिंह जो अब नहीं रहे, इन लोगों से करीबी होने की वजह से ही वो वीसी बने थे। तो उनसे उम्मीद की ही नहीं जा सकती थी कि वो यूनिवर्सिटी की फलाह का काम करेंगे। वो यहाँ के रह के भी संघ के एजेंडे पे काम करते रहे हैं, वो आगे भी वही करेंगे जो उन्होंने किया है हमेशा से। और जो लड़के लिख रहे हैं, पहले नहीं लिख रहे थे, अब लिख रहे हैं। आप कह रहे हैं लड़के हमेशा लिखते रहे हैं, कभी आपकी नज़र में आया होगा, कभी नहीं आया होगा। यहाँ इसी वाइस चांसलर ने 2 तबका खड़ा कर दिया, एक इनके पक्ष में, एक जो लड़के यूनिवर्सिटी के लिए हैं और इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। हमारे साथ में इमरान साहब भी मौजूद हैं, जो स्टूडेंट लीडर का चुनाव भी लड़ चुके हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। इमरान साहब, अभी हम देख रहे हैं कि लगातार एक नया मुद्दा शुरू हो गया है कि अब जो है स्टूडेंट्स में 2 पक्ष हो गए हैं। एक पक्ष वो है जो वीसी के साथ खड़ा है, एक पक्ष वो है वीसी के खिलाफ खड़ा है। क्या स्टूडेंट लीडर, एज ए स्टूडेंट लीडर, आपने जो चुनाव लड़ा उसको देख के लगता है कि वाकई में इस तरह का मुद्दे भी अब यूनिवर्सिटी के अंदर बनने लगे हैं? देखिए, स्टूडेंट्स में 2 फाड़ हैं ऐसा मुझे नहीं लगता है। बहुत ना के बराबर लोग हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वाज अगेंस्ट वाइस चांसलर, और जब सभी अगेंस्ट हैं वाइस चांसलर के, ज़्यादातर छात्र यहाँ शुरू से ही CNRC के टाइम पे आपने देखा वाइस चांसलर के खिलाफ हज़ारों की तादाद में लोग बैठे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, रिज़ाइन मांग रहे थे वाइस चांसलर का। और इससे पहले जो रजिस्ट्रार थे उनका भी रिज़ाइन मांग रहे थे। अब इन लोगों को शर्म नहीं आई कि इनके खिलाफ लोग बातें कर रहे हैं, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनसे मतलब इनसे कोई भी इत्तफाक नहीं रखते स्टूडेंट, उसके बावजूद भी ये पोस्ट पे बने रहे, क्योंकि इनके लिए इज़्ज़त, वक़ार, मयार, ये सब चीज़ें कुछ नहीं है। इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पोस्ट पे बने रहना। वो इसलिए उन्होंने तब भी नहीं छोड़ा था। तो ये तो वहीं से अंदाज़ा हो गया था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ पोस्ट को लेकर के ही सीरियस हैं, कि पोस्ट इनके पास रहनी चाहिए।
अब वो चाहे वॉचमैन की हो या वाइस चांसलर की हो, पोस्ट रहनी चाहिए। तो ऐसे जो गुलाम लोग हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा अशार किसी का है कि गुलामी में न काम आती हैं तदबीरें न तकबीरें। तो जब गुलाम हैं तो क्या करेंगे, किसी किसी की फलाह के लिए काम नहीं करेंगे, वो अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। पपेट है, गवर्नमेंट का पपेट है तारिक मंसूर, और भारतीय जनता पार्टी का पपेट बहुत टाइम से है वो, और सब जानते हैं ये बात, कोई नई चीज़ इसमें नहीं है। लेकिन अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का एमएलसी बन जाते हैं, उनको पद दे देती है सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, तो स्टूडेंट्स को इतनी परेशानी क्यों? आखिरकार आपका फ़ायदे की बात है कि आपके स्टूडेंट, आपके वाइस चांसलर आगे बढ़ रहे हैं, लोगों के मुद्दे उठा लेंगे, आपके स्टूडेंट्स के मुद्दे उठा लेंगे। अब ये तो वही बात हो गई कि आप एक प्रोफेसर को एसोसिएट प्रोफेसर बना दिए, तो प्रमोशन थोड़ी हुआ, डिमोशन हो गया। हालांकि तारिक मंसूर के लिए एमएलसी की पोस्ट भी बड़ी है, वो जितना बदबख्त कमबख्त आदमी है उसके लिए बहुत छोटी, मतलब छोटी जो पोस्ट है ये एमएलसी, वो भी उसके लिए बहुत बड़ी है। वो उसके लायक भी नहीं है, उसको नहीं मिलनी चाहिए वो पोस्ट भी, वो उस लायक भी नहीं है। मतलब इस लायक भी नहीं मान रहे आप उनको? बिल्कुल नहीं मानता, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। लोग, वाइस चांसलर था वो, तो वाइस चांसलर की पोस्ट का एहतराम करते थे हम लोग यहाँ पे, तारिक मंसूर का नहीं करते थे। तारिक मंसूर बीजेपी के तलवे चाट करके वाइस चांसलर बने। अब तलवे चाट करके बने थे, गुलामी से बने थे तो बन गए। अब बदकिस्मती थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, तारिक मंसूर जैसा वाइस चांसलर यहाँ आया, और अब जब वो इस लायक है ही नहीं कि वो वाइस चांसलर, एमएलसी, ये सब पोस्ट उसके लायक नहीं है, वो बिल्कुल इनको डिज़र्व नहीं करता। अब क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की और वो भारतीय जनता पार्टी का पिट्ठू है, तो उसको तो मिलेगी पोस्ट। अब लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी उसको जूते की नोक पे रखे एमएलसी की पोस्ट दी है। यानी कि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोग उम्मीद कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो उम्मीद कर रहे हैं। हमारे साथ और भी एक स्टूडेंट मौजूद हैं। अगर हम आपसे जानना चाहें कि वाइस चांसलर को वीसी एमएलसी बना दिया तो लोग नाराज़ हैं, क्या वाइस चांसलर को अगर उत्तर प्रदेश की सरकार या सेंटर की गवर्नमेंट उनको गवर्नर बना देती तब आप लोग खुश हो जाते उनसे? हम तो उनसे खुश पहले भी नहीं थे, अब भी नहीं है। मतलब वाइस चांसलर से खुश नहीं है, या फिर आप जो उनके वीसी से खुश नहीं है, मतलब सरकार से खुश नहीं है? तारिक मंसूर से खुश नहीं है। उन्होंने यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दिया, तो उनसे आओ क्या खुश होंगे हम? इससे ज़्यादा उनके बारे में कुछ कहेंगे ही ना। तो आपको कुछ भी बने उससे हमें मतलब नहीं है। जब वो यहाँ के वाइस चांसलर थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दिया, उससे अब उस क्या खुश हों मैं उनसे, बताइए हम। आकिब साहब, अगर एमएलसी की जगह पर अगर हम कहें कि अगर वाइस चांसलर को गवर्नर बना देते, तब भी आप यही बात कहते वाइस चांसलर के लिए या बीजेपी सरकार के लिए? कुछ अलग, मतलब आपका फिर नज़रिया बदल जाता फिर? इससे पहले यहाँ के लोग राष्ट्रपति और हर पोस्ट पे रह चुके हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के स्टूडेंट है, वो गवर्नर भी हैं इस वक्त, मौजूदा वक्त में वो भी भाजपा के पिट्ठू बन के गवर्नमेंट में हैं। तो ये कोई हमारे लिए फ़ख्र की बात नहीं है कि वो यहाँ से जाके राज्यपाल या कुछ भी बन जाते। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि तारिक मंसूर जो है वो बीजेपी और हुकूमत को चाट के, कौम या यूनिवर्सिटी का सौदा करके जाके तब सरकार से कोई पोस्ट ले रहे हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है। इससे पहले लोग इससे बड़े बड़े ओहदों पे जा चुके हैं, और वो भी अपने दम पे, अपने बल पे। वो एज ए एमयू वीसी की हैसियत से उन्हें वो पोस्ट मिली है। एज ए तारिक मंसूर वो किसी भी सभासदी का चुनाव जीतने लायक नहीं है। अच्छा, अगर वाइस चांसलर, आपकी बात स्टूडेंट्स की जो लगातार सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, हम लोग भी दिखा रहे हैं उनको, अगर वाइस चांसलर कह दें कि आपको जो करना करते रहिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, तब स्टूडेंट्स को क्या, मतलब सेंटिमेंट्स कुछ बुरा लगेगा उनको इस चीज़ को लेकर के? वो तो शुरू से यही कहते आए हैं। इससे पहले जब सीए एनआरसी का धरना हुआ था, तब भी उन्होंने कहा था कि मैं अपने पोस्ट पे बने रहूँगा, तुम लोगों को जो करना हो कर लो। तब भी, उसके बाद भी वो 2.5-3 साल अपना कंटिन्यू किए थे चुके हैं। लड़के उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो उनके बस में है वो हर काम कर रहे हैं। उनको जो पद चाहिए था, जो चीज़ चाहिए था, उन्होंने पा लिया। उनसे किसी चीज़ से नहीं मतलब, वो रिज़ाइन करके अब जा चुके हैं यूनिवर्सिटी छोड़ के। तो अगला वीसी जो वाइस चांसलर का चुनाव होने वाला है, अब इनके बाद में कोई नया वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के अंदर आएगा, क्या उम्मीद लग रही है कि अब जो वाइस चांसलर आएंगे वो आपके, मतलब एक फ़ायदे का, जो यूनिवर्सिटी के लिए फ़ायदा करे, स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा करे, ऐसा वाइस चांसलर आएगा? या जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है या फिर सेंट्रल की जो सरकार है, उसको देख के लग रहा है कि अभी भी वही वाइस चांसलर आएगा जैसे पहले तारिक मंसूर साहब थे? भाजपा का ही कोई एजेंडा आएगा, उसके अलावा कोई आ ही नहीं सकता है। बाहर से आएगा तो भाजपा का एजेंडा आएगा, अंदर का रहेगा तो या यहाँ राजू भैया हैं उनके मातहत कोई आएगा, या इंद्रेश कुमार के। इसके अलावा कोई आ नहीं सकता जो यूनिवर्सिटी की भलाई सोचता हो। ऐसा कोई वीसी किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं आने वाला है, सिर्फ एमयू ही नहीं। इमरान साहब, अगर इस तरह का वाइस चांसलर फिर से आ गया जो सिर्फ बीजेपी का ही, अगर हम कहें जैसे अभी आकिब साहब ने कहा कि बीजेपी का ही कोई आएगा, तो फिर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, क्या एक्शन लेंगे? कब तक यूनिवर्सिटी को ऐसे ही बेकार होने जाने देंगे? देखिए, एक शेर है कि दिले नाउम्मीद तो नहीं, मायूसी तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। तो उम्मीद तो हमें यही है कोई बेहतर वाइस चांसलर आए, और
उम्मीद पे दुनिया कायम है, देखते हैं किस तरीके का वाइस चांसलर आगे आता है। और हमारी उम्मीद तो यही रहेगी कि कोई ऐसा वाइस चांसलर जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फलाह महमूदी के लिए काम करे, वो आए। और अगर कोई वाइस चांसलर फिर ऐसा आ गया जिसके स्टूडेंट्स को लगे कि अभी ये हमारे मतलब यूनिवर्सिटी के लिए स्टूडेंट्स के लिए अच्छा नहीं है, तब स्टूडेंट्स क्या करेंगे? फिर वही धरना प्रोटेस्ट करेंगे, क्या करेंगे फिर? स्टूडेंट्स का जो डेमोक्रेटिक राइट है उस वे में जो भी स्टूडेंट कर सकते हैं वो करते हैं। और आगे भी अगर इस तरीके का वाइस चांसलर आएगा तो वही स्टूडेंट्स जो डेमोक्रेटिक वे में जो भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं या जितना भी रजिस्ट कर सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी ये है कि अब अगर इस तरीके का कोई वाइस चांसलर आए तो स्टूडेंट 100% पावर के साथ रजिस्ट करेगा और ऐसे वाइस चांसलर को इंशाल्लाह खदेड़ने का काम किया जाएगा। हमारे साथ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट मौजूद थे जो वाइस चांसलर को एमएलसी बनाने के बाद में लगातार उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे लिख भी रहे हैं, उनके खिलाफ बोल भी रहे हैं, कह रहे हैं कि इस वाइस चांसलर ने जिस पद को लिया है वो पद खुद अपने आप में एक शर्मिंदगी का पद है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर है वो कम से कम गवर्नर की हैसियत तो रखता है। लगातार लोग नाराज़ हैं, स्टूडेंट्स जो है लगातार नाराज़ हैं इस तरह के वाइस चांसलर के स्टैंड से। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों का जो इनके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं जो उनके फेवर में लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को जो पद दिया गया है उससे यूनिवर्सिटी का फ़ायदा होगा। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स का कहना है कि इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम को डुबो दिया है। कैमरा पर्सन नईम शेख के साथ साजिद मलिक, समाचार वाले।